हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और सुबह सुबह देखिए हम लोग निकल गए हैं कहीं रेडी होकर। अभी एक्चुअली 7:51 ही हुआ है, पर अंधेरा देखिए आप कितना है। ऐसा लग रहा है सुबह के 3 या 4 बज रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है ना उजाला थोड़ा सा लेट होता है, 8 बजे के बाद ही होता है। तो कहीं भी निकलने के पहले हमेशा पेट्रोल का चेक ज़रूर होता है। और यहाँ पर गैस खुद ही भरते हैं, गैस यानी कि पेट्रोल को ही यहाँ गैस बोलते हैं। तो ये पापा के लिए थोड़ी सी अलग सी बात है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देख रहे हैं पापा कि यहाँ खुद ही से सब कुछ गैस का फिल करना पड़ता है। और फिर पैसे सबमिट करने के लिए या तो कई जगह गैस स्टेशन पे यूएस में ही होता था कार्ड के थ्रू, और यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है ना खुद से जाकर अंदर वहाँ शॉप में स्टोर में देना पड़ता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं स्टेशन और हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह पार्किंग मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। वीकेंड का टाइम है, इसके लिए पार्किंग थोड़ी सी मुश्किल है। तो अनय ने इस टाइम का यूज़ किया और अनय ने अपनी फेवरेट स्पॉट पर है ना पियानो बजाना शुरू कर दिया। और क्रिसमस के हिसाब से, न्यू ईयर के हिसाब से ना सारे स्टेशन, सारे स्टोर सब कुछ सजे हुए हैं। और जयशु को सुबह नहाने करा के लेकर आए, सब रेडी होकर आए। तो अभी उसको बहुत ही ज़्यादा कोजी कोजी फील हो रहा है। और मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है जब लोग रुक रुक कर है ना आने का पियानो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक कोई हैं जिनको पियानो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो अचानक से रुक कर आने का पियानो सुनने लगे, बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे थे सारे आने के मूव्स, और बड़ा ही प्राउड फील कर रहे थे कि इतना छोटा बच्चा, सिर्फ 9 ईयर्स का। उन्होंने एज पूछी, क्लास पूछी, बहुत कुछ डिटेल्स जानी, और उन्होंने बोला कैसे सीखा। तो अनय ने जब बताया अपने आप से ही सीखा यूट्यूब से, तो बड़ा उनको अच्छा लगा। एंड इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज पेरेंट्स। और पापा को भी बहुत अच्छा लगा, नानू को। और ये देखिए कितना खुश होके एकदम शाबाशी देकर गए। ही इज़ फ्रॉम हियर ओनली। तो उनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थी, पर वो थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली डच लोग यहाँ पर है ना बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो बस हमने अभी एक्सेस कर लिया है, हम स्टेशन में एंटर हो गए हैं। और स्टेशन तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो वाले स्टेशन होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। वी आर गोइंग टू एम्स्टरडैम। और एक्चुअली हमारी एक ट्रेन ऑलरेडी मिस हो गई है। 7:20 की एक ट्रेन थी, हमें वो वाली ट्रेन लेनी थी, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। सो नाउ वी आर टेकिंग अनदर ट्रेन 8:24 की 34 की सॉरी और हमें जाना है ऊपर टू द प्लेटफॉर्म। ये है स्टेशन, और यहाँ के स्टेशन है ना सारा टाइम 24/7 ऐसे ही जगमगाते रहते हैं 24 घंटे। और मतलब मूविंग रहते हैं हमेशा, क्योंकि लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं। आई थिंक कभी बंद नहीं होता होगा। रात को भी कई सारी ट्रेन्स हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम वर्किंग। तो हम लोग बस अभी ट्रेन लेंगे, जाएंगे एम्स्टरडैम। मेरा और मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी एम्स्टरडैम घूमा हुआ है। अनय फर्स्ट टाइम जा रहा है, पापा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो हम लोग तो ऑलरेडी एक बार 2013 में आए थे, तो उस टाइम पर हमने घूमा था ऑलरेडी। म्यूज़ियम देखा था, वैक्स म्यूज़ियम में। वो सारे पिक्चर्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और नाउ वी आर गोइंग। अनय के लिए फर्स्ट टाइम, पापा के लिए फर्स्ट टाइम। जशु सो के उठ चुकी है, एक बार सो लिया ऑलरेडी। नहाने करने के बाद में नींद आ गई जशु को कार में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ है, और जयशु फिर से सो गई है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत सुबह उठ गई थी। हम सारे लोग 5 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होकर आए हैं, चाय कॉफ़ी सब पी कर आए हैं। और मैं ब्रेकफास्ट के लिए ना सैंडविचेस बना कर लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ ना कुछ भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि मैं हैंडी हमेशा लेकर चलती हूँ कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ जयशु उठ गई है, पापा के साथ में और नानू के साथ में एंजॉय करी, और मैं अपना मी टाइम एंजॉय करी। मैं सैंडविचेस खा रही हूँ, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। आज सुबह 4 बजे से उठकर ना सारा काम किया, जयशु को रेडी किया। हस्बैंड मेरे बहुत हेल्प करते हैं अनय को रेडी करने में, जयशु को रेडी करने में। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि कभी कभी जब तुम्हें चांस मिले तो तुम अपना मी टाइम एंजॉय ज़रूर किया करो। बहुत खिलाने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं खाया। और ये देखिए हम लोग बस स्टेशन के पास पहुँचने वाले हैं। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल एम्स्टरडैम। आज पापा हम पहुँच गए हैं एम्स्टरडैम, और एक्चुअली बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। हम लोग मोस्टली एयरपोर्ट के आसपास थे लास्ट टाइम, और हम म्यूज़ियम भी गए थे, वैक्स म्यूज़ियम। वी आर प्लानिंग टू गो नाउ ऑल्सो। तो देखते हैं, यहाँ से पहले बाहर निकलेंगे।
ठंडा है। इतना आइंदौर में ठंडा नहीं है जितना यहाँ है। बहुत हवा है आज सुबह से। विंडी वहाँ पे भी था पर यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहा है। मे बी शायद ट्रेन में अभी बहुत गर्माहट में थी और अचानक से बाहर निकले तो शायद थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और यहाँ देखिए सेफ्टी रीजंस के हिसाब से है ना, ये लोग बाहर ही खड़े रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि सारे लोग अच्छे से चढ़ गए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो भाग दौड़ रहा हो ट्रेन पकड़ने के लिए। हाँ, ट्रेन का टाइम जैसे ही होता है वैसे ही वो सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं एंड देन यू कांट गो इनसाइड। तो वहाँ से उस तरफ से ना लंदन की ट्रेन है। आपका बस पासपोर्ट चेक होगा वहाँ पर और उस तरफ से आपको लंदन की ट्रेन मिल सकती है। तो एम्स्टर्डम स्टेशन से ही लंदन भी जा सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल जा नहीं रहे हैं पर जा सकते हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये बात पापा को ना बहुत फैसिनेटिंग लगी कि इसी स्टेशन से लंदन भी जा सकते हैं, इसी स्टेशन से बाकी सारी जगह भी जा सकते हैं। बस हाँ, लंदन के लिए आपको प्री अप्रूव वीज़ा की ज़रूरत होती है जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो हम पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम स्टेशन और ये देखिए कितना सुंदर था बाहर का नज़ारा। धूप नहीं है, बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा विंडी भी है, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। पर ये इतना ब्यूटीफुल सा स्टेशन देखकर ना मज़ा आ गया। हमने थोड़े से फ़ोटो सेशन किए पहले यहाँ, क्योंकि वापसी में अंधेरा हो जाएगा और एक दूसरे को कैमरा पकड़ा कर देखिए फ़ोटोज़ लेते हैं लोग। ऐसे ही सब लोग अपने अपने पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो हमने इनसे पिक्चर क्लिक करवाई, उन्होंने हमसे पिक्चर क्लिक करवा ली एंड दिस इज़ हाउ वी मैनेज। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा स्टेशन है और अब हम लोग चल दिए हैं आगे की तरफ। हम जाएंगे मैडम तुसाद म्यूज़ियम जो है वैक्स म्यूज़ियम एंड इट वाज वॉकेबल डिस्टेंस, कुछ 900 मीटर्स की डिस्टेंस पे ही है। और ये है अने का फेवरेट स्पॉट। जितने भी कबूतर मिलते हैं ना, सारे लगता है अने के पुराने दोस्त हैं। सबको अने हग करते हुए भागता है और अने को इतना मज़ा आया। 15-20 मिनट उसने यही टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में फिर हम अंदर गए। यहाँ मैंने अपनी मेमोरीज़ भी चेरिश की जो काफ़ी सालों पहले मैंने ऐसे ही कबूतरों के साथ में सेम स्पॉट पर है ना फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। सो हमने टिकट ले लिया है। 26 यूरो ईच एडल्ट का टिकट है और 22 यूरो फॉर द किड और बेबीज़ फ्री। तो जैशु का फ्री था। तो वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अंदर कितने फ्लोर्स हैं, क्या कुछ है देखने के लिए और उसके बाद में हम अंदर एंटर करेंगे। And watch your crowd go flying. Explore the globe. Go back in time. तो एक्चुअली अब हुई है मैडम तुसाद के लिए मेन एंट्री। इसके पहले एक छोटा सा शो टाइप का था जिसमें एक थोड़ा जिस्ट दिया है कि एग्जैक्टली क्या है म्यूज़ियम के अंदर। और ये एक रेड कारपेट टाइप का एक जोन क्रिएट किया था क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो गई है और यहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू मैडम तुसाद एम्स्टर्डम। बड़ा अच्छा लग रहा था। और नानू और अनय ने ना पहले कुछ एक्सप्लोर किया। यहाँ पर फ़ोटोज़ निकालेंगे और अपना फ़ोटो क्लिक करने के बाद में यहाँ साइड में ये जो बैठे हैं ना मिस्टर, इनके चेस्ट पर आपका फ़ोटो आएगा। तो ये एक्चुअली चेंज होता रहता है। यहाँ पर जब हम आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग बदलती रहती हैं। बहुत सारे जितने भी यहाँ कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज लगा हमें। इतने सालों पहले जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ थी ना उनमें काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन मैं कैसे पीछे हटूँगी, मैंने सारे पोजेस दे देकर है ना फ़ोटोज़ यहाँ क्लिक कराई। ये फ़ोटोज़ ही हैं जो मेमोरीज़ होती हैं। सालों साल बाद आप है ना इन फ़ोटोज़ को देख के खुश हो जाते हैं एकदम। यहाँ मेरी पहले की भी पिक्चर्स हैं और मैं कोशिश करूँगी अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। फेसबुक पे सारी फ़ोटोज़ है ना ब्लर हो गई हैं। तो आई थिंक आई विल हैव टू चेक अगेन और मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आप देखिए मेरे अंदर कितना चेंज आया। यहाँ अपने इंडिया से है ना गांधी जी का फ़ोटो था वैक्स म्यूज़ियम में, गांधी जी का पोर्ट्रेट था।
एंड ये एक छोटा सा शो था चार्ली चैपलिन का, जिसमें अने ने अपने आप को चार्ली चैपलिन की तरह ना मूव्स रिक्रिएट किए और इस स्क्रीन पर आ रहा था कि कैसे कैसे मूव्स करने आप देख सकते होंगे। एंड देन ही हैड टू फॉलो और उसके बाद में एक स्कोर आएगा। तो अने को तो बहुत ही मज़ा आ गया ये करके, बहुत इन्जॉय किया उसने ये छोटे से शो को। कुछ 3-4 मिनट का था ये। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पर एक है ना रैंप वॉक थी, इसमें कोई भी जा सकता था, तो मैंने चूज़ किया मैं खुद जाऊँ। मैं वैसे ऐसे ये सारी कुछ है ना एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा पीछे रहती हूँ, पर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं यार। तो वहाँ पे ही जैकेट दी गई थी, एक थोड़ा स्टाइलिश वाला चश्मा था, तो उसको फिर रैंप वॉक करने में थोड़ा सा एक है ना ग्लिटर लुक या फिर एक सेलिब्रिटी लुक टाइप का था। तो मज़ा आया करके। और उसके बाद में हम फिर अंदर गए। सारा कुछ तो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि जैशु के हिसाब से मैं बहुत ही क्लिप्स छोटे छोटे से ले रही थी, पर हाँ अच्छा लगा और घूमकर काफ़ी मज़ा आया। मोमेंटो के तौर पर ना बहुत सारी चीज़ें थी, पर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थी। ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं 40 से 60 यूरो के बीच में है मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत सारी और भी अलग अलग बड़े बड़े आइटम्स थे, पर ये एज अ मोमेंटो आप अपने घर में ना ले जाकर एक डेकोरेशन के रूप में ना रख सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लोर ही कर रहे थे और काफ़ी सारे मग्स थे, टी शर्ट्स थे मैडम टुसाइड के, और भी बहुत सारे जितने भी सोवेनियर्स होते हैं ना वो सब यहाँ से लोग ले जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कप्स वगैरह है, कॉफ़ी मग्स वगैरह हैं। हमारा मैडम टुसाइड का टूर पूरा हो चुका है और हम लोग अभी एग्जिट के लिए जा रहे थे। लिफ्ट में आए थे क्योंकि हमारे पास स्ट्रोलर है, इसलिए हमने स्टेयर्स नहीं ली और हम लिफ्ट में फंस गए। पिछले 10-12 मिनट से लिफ्ट में हम फंसे हुए हैं और अने बहुत टेंशन में आ गया। इट्स ओके, अने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। हम लोग लगातार है ना ये बेल प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इससे। बहुत देर हो गई है बेल प्रेस करते करते और हमने फ़ोन भी लगाया रिसेप्शन पे, जिससे कि एटलीस्ट हमको इन्फॉर्म कर सकें कि वी आर विद किड्स और हम लिफ्ट में अटक गए हैं। शायद कनेक्ट